ओके, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर दूं, ये हमारे एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स हैं। मैं सुशांत सिंह, आई एम द ऑनररी जनरल सेक्रेटरी ऑफ सिंटा। पंकज धीर जी, सुनील सिन्हा जी, दीपक काजर जी, ये सब लोग एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं। आज यहाँ स्पेशली आप लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में शिल्पा शिंदे जी को लेकर के काफ़ी स्टेटमेंट्स मीडिया में गए हैं और ऐसा प्रतीत हुआ है कि जैसे सिंटा ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सिंटा ने नहीं दिए। अगर किसी ने भी सिंटा का नाम लेकर के हमारे बिहाफ पर दिए हैं तो वो पर्सनल व्यूज़ हैं। और कई जगह बैन शब्द यूज़ किया गया शिल्पा शिंदे जी के लिए कि सिंटा ने बैन कर दिया है। सिंटा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। किसी ने भी अगर ये शब्द कहे हैं, चाहे कमेटी मेंबर ने, चाहे किसी बाहर वाले ने, गलत है। वी कंडेम दैट, क्योंकि सिंटा एक ट्रेड यूनियन है, आर्टिस्ट की एसोसिएशन है। हमारे पास ना तो कोई लीगल अथॉरिटी है, ना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं जिक्र है कि हम किसी को बैन कर सकते हैं इंडस्ट्री में काम करने से। वी डोंट हैव दैट पावर और अथॉरिटी, और ना ही कभी हमारा ये डिज़ायर रहेगा। वी आर देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द आर्टिस्ट्स एंड हेल्प देम एज एंड व्हेन नीडेड। और अगर हमारा कोई मेंबर अनप्रोफेशनल कंडक्ट करता है या एंटी सिंटा एक्टिविटीज़ करता है तो उसको रेप्रिमांड करना या डिसिप्लिनरी एक्शन लेना हमारा सिर्फ इतना हक है। शिल्पा शिंदे जी के केस में पहले उनकी तरफ से एक कंप्लेंट आई थी सिंटा को। अगले ही दिन उनकी प्रोड्यूसर बिनायफर कोहली जी की तरफ से कंप्लेंट आई थी। चूँकि विद इन अ डे दोनों पक्षों से कंप्लेंट आ गई, तो ये फैसला हुआ कि इंटरनली इसको सिंटा के लेवल पर सॉल्व करने के बजाय हमारा जो एक प्रावधान है जिसमें IFTPC यानी इंडियन फिल्म एंड टीवी प्रोड्यूसर्स काउंसिल और सिंटा, सिने एंड टेलीविज़न आर्टिस्ट एसोसिएशन, इन दोनों का एक MOU है जिसमें ये लिखा है कि अगर कोई प्रॉब्लम सिर्फ सिंटा के लेवल पर या सिर्फ IFTPC के लेवल पर हल नहीं होती है तो एक जॉइंट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी बुलाई जाएगी जो दोनों पक्षों की बात सुनेगी और फैक्ट्स के मद्देनज़र एक डिसीजन लेगी। हेंस इमरजेंसी में जॉइंट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी बुलाई गई जिसमें 4 IFTPC के मेंबर्स थे, 3 सिंटा के मेंबर्स थे। चूँकि इमरजेंसी मीटिंग थी इसलिए जितने अवेलेबल थे वो आए। वहाँ पर बिनायफर कोहली जी भी थी, शिल्पा शिंदे जी भी थी। पूरी मीटिंग हुई। ऐसा नहीं है कि एक स्टेटमेंट ये भी गया कि कोरम पूरा नहीं था इसलिए शिल्पा शिंदे जी ने मीटिंग अटेंड नहीं की और वो चली गई, इसलिए उस मीटिंग का कोई भी डिसीजन उन पर लागू नहीं होता है। ऐसा गलत है। उसकी पूरी CCTV रिकॉर्डिंग यहाँ पर मौजूद है। पूरी मीटिंग हुई थी, दोनों पक्षों की बात सुनी गई, कॉन्ट्रैक्ट्स जो दोनों पार्टीज़ के बीच में थे वो चेक किए गए और JDSC यानी IFTPC के मेंबर्स और सिंटा के मेंबर्स को कुल मिलाकर जो लगा कि कॉन्ट्रैक्चुअली शिल्पा शिंदे जी अभी भी बाउंड हैं अपने सीरियल की शूटिंग कंटिन्यू करने के लिए, और अगर वो छोड़ना भी चाहती हैं तो नोटिस पीरियड उन्हें देना होगा जैसा कि कॉन्ट्रैक्ट में प्रावधान है, जो कानून का भी प्रावधान है। ये फैसला दिया गया कि आप शूटिंग कंटिन्यू करें, लेकिन वो शिल्पा जी को मान्य नहीं था। हेंस शूटिंग कंटिन्यू नहीं हुई। उसके बाद शिल्पा जी ने रिक्वेस्ट की, बिनायफर जी ने भी रिक्वेस्ट की कि चूँकि सिंटा इसमें कोई फैसला देने के बाद भी मदद नहीं कर पा रहा है और IFTPC भी अकेले मदद नहीं कर पा रहा है, JDSC का डिसीजन नहीं माना है शिल्पा जी ने, तो आगे ये केस फेडरेशन के, जो कि हमारे 22 एसोसिएशंस की मदर बॉडी है, उसको सौंप दिया जाए। फेडरेशन और IFTPC की एक मीटिंग हुई जहाँ पर एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ सिंटा मैं भी मौजूद था। वहाँ पर फाइनली एक और नोटिस दिया गया आफ्टर 3 मीटिंग्स, जो 3 मीटिंग में शिल्पा जी नहीं आई, जबकि उन्होंने ही कहा था कि फेडरेशन में ये केस दिया जाए। उसके बाद फेडरेशन ने और IFTPC ने फैसला लिया कि उनको नोटिस दिया जाए कि देखिए आप छोड़ना चाह रही हैं, छोड़ दीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो डैमेजेस हुई हैं प्रोड्यूसर को या चैनल को, अगर वो क्लेम करते हैं तो वो आपको उनको देनी चाहिए। दैट वाज द फाइनल डिसीजन। और यहाँ पर सिर्फ सिंटा का नाम, जो सिंटा को पिन पॉइंट किया जा रहा है कि सिंटा ने ऐसा किया, सिंटा ने अकेले कुछ भी नहीं किया है। हमारी पहली ड्यूटी है अपने एक्टर को प्रोटेक्ट करना, लेकिन अगर एक जॉइंट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में ये फील होता है कि प्रोड्यूसर इज़ ऑन द राइट एंड आर मेंबर हैज़ टू fulfill the conditions of a contract, then we cannot do anything. Thank you. This is between the two parties. Affected parties जो दो हैं, जैसे प्रोड्यूसर हैं और एक आर्टिस्ट हैं. Now it has gone to the point where they have to sit together and decide amicably कि what is the way out. जो मीटिंग है आपने मिली अभी शिल्पा जी के लिए रखी है या आपने हमारा सिंटा के पॉइंट? सिंटा का ऑफिशियल स्टैंड इस पे देने के लिए, बिकॉज मीडिया में बार बार आ रहा है कि सिंटा ने बैन कर दिया, सिंटा ने बैन कर दिया, जो हमने किया ही नहीं।
अगर ऐसा होता तो शिल्पा जी के पास कोई ऑफिशियल लेटर होता, और जो हमारा कानूनी अधिकार ही नहीं है वो हम कैसे कर सकते हैं टू क्लैरिफाई सिंटा स्टैंड, बिकॉज सिंटा को सडनली बहुत नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया जा रहा था। एंड एज ऑफिस बेयरर, एज एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर्स, इट इज़ आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द रेपुटेशन ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। पर सर ये जो खबर भी आई है कि शिल्पा शिंदे को जो है बैन कर दिया गया है, तो ये क्या प्रोड्यूसर की तरफ से कॉल है या फिर ये किसी तरफ से? जी बैन तो किया ही नहीं है, बैन शब्द का इस्तेमाल यहाँ कोई कर ही नहीं सकता, देश का कानून है। वी कैन नॉट बैन एनी वन फ्रॉम वर्किंग इन द इंडस्ट्री, हाउ कैन वी, नहीं कर सकते हैं। ये जो भी है गलत है, अफवाह है, हमारा जो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। कैसे दो एसोसिएशन मिल करके ये डिसाइड कर लें कि एक शख्स को हम काम नहीं करने देंगे, बैन कर देंगे, हाउ कैन यू डू दैट, यू कैन नॉट। तो सर ये मुद्दा इतना क्यों खींच रहा है? जी हमें भी नहीं मालूम, और चूंकि बहुत खिंच गया था बिना हमारे कुछ किए, बिना हमारे कुछ कहे, दैट्स वाई ऑफिशियली, क्योंकि हमारी सिंटा की पॉलिसी नहीं है कि इंटरनल जो भी मीटिंग्स हैं उनकी डिटेल्स बाहर दें, दैट इज़ नॉट आवर पॉलिसी, इट्स बिटवीन आवर मेंबर एंड अस एंड द प्रोड्यूसर। बट चूंकि मामला ऑलरेडी बाहर आ गया और गलत तरीके से आया, हेंस वी डिसाइडेड टू इशू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट कि सबको क्लैरिटी हो जाए इस बारे में। ये सब अफवाह है कि उनको बैन किया गया है, बिल्कुल बैन नहीं किया गया है, क्योंकि ये हमारी अथॉरिटी ही नहीं है। और जो भी डिसीजन हुआ था वो जॉइंट डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में हुआ था कि वो शूटिंग जारी रखें, अकेले सिंटा का डिसीजन नहीं था।